Hello my all respected friends, today I am present with a new videos and believe me this video is very important for us speaking English। और आज का जो वीडियो है ना वो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है एंड टुडे आई एम हियर एंड टुडे आई विल टीच यू ग्रामर सेक्शन। और आज मैं आप सभी को ग्रामर सेक्शन बताऊंगा बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो मींस ग्रामर सेक्शन इज द वेपन दैट कैन बी यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रामर सेक्शन एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग करके आप पूरे तेजी के साथ और पूरे शुद्ध इंग्लिश में बात कर सकते हो, राइट। एज आई ऑलरेडी नो यू ऑल आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, दैट्स व्हाई इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश सो यू नीड सम ग्रामर नॉलेज। जैसा कि मैं जानता हूं कि आप सभी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो और अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ग्रामर नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड वॉट एवर ग्रामर नॉलेज यू नीड फॉर स्पीकिंग इंग्लिश आई विल टीच यू वन बाय वन। और जो भी ग्रामर नॉलेज आपको जरूरत है इंग्लिश बोलने के लिए मैं आपको एक एक चीज करके बताऊंगा। एज यू ऑलरेडी नो मींस ग्रामर सेक्शन इज 50% यूजफुल फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रामर सेक्शन जो होता है वो इंग्लिश बोलने के लिए 15% यूजफुल होता है। सो टुडे आई एम हियर एंड टुडे आई विल टीच यू अबाउट एडजेक्टिव। और आज मैं आप सभी को एडजेक्टिव के बारे में बताऊंगा। सो विदाउट डिले नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कस दिस क्लास। तो बिना देर के इस क्लास को शुरुआत करते, राइट। सो फर्स्ट यू विल नो व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव, राइट। मींस विशेषण। I think you already know and come to the point means definition means simple definition means adjective are used to describe or specify a noun or pronoun। आप सभी जानते होंगे कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतावे उसे ही विशेषण कहते हैं, राइट। दिस इज अ हिंदी डेफिनेशन एंड कम टू द पॉइंट एग्जांपल बिकॉज एग्जांपल व्हेन यू विल नो एग्जांपल देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर मींस एडजेक्टिव, राइट। आपको एडजेक्टिव बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सो फर्स्ट मींस गुड, ब्यूटीफुल। गुड मींस क्या होता है? अच्छा। ब्यूटीफुल मींस सुंदर, ऑनेस्ट मींस ईमानदार, क्लेवर मींस चालाक एंड ब्रेव मींस बहादुर। और इसी प्रकार से जितना कुछ है इंटेलिजेंट, दिस ऑल आर मींस example of adjective, right? And now I am telling you sentence, believe me when you will understand sentence then you will understood means adjective। जैसे आपको क्या कि sentence जैसे समझ में आएगा ना तो आपको adjective समझ जरूर आएगा, right? First sentence means she is beautiful girl। क्या है कि वह सुंदर लड़की है, राइट। मींस लड़की तो वैसे ही सुंदर होती है, तो क्या है she is a pronoun and girl is a noun। तो मैंने क्या बताया था कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतावे तो ये सर्वनाम ये है और संज्ञा की विशेषता को कौन बता रहा है? ब्यूटीफुल, राइट। सो हियर मींस ब्यूटीफुल इज अ एडजेक्टिव। ए ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव है, राइट। एंड नंबर 2 सेंटेंस, राम इज अ क्लेवर बॉय। मींस क्या है? राम एक चालाक लड़का है। सो यू विल अंडरस्टैंड आई एम आस्किंग यू मींस व्हिच इज एडजेक्टिव। मींस आपको ये बताना है कि एडजेक्टिव कौन सा है, तो क्या है? क्लेवर, राइट। क्लेवर क्या है? मींस एडजेक्टिव है। जैसे राम नाउन है एंड बॉय इज आल्सो नाउन। तो यू ऑलरेडी नो डेफिनेशन मींस जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताए। तो राम की विशेषता को कौन बता रहा है? क्लेवर। मींस राम किस प्रकार का लड़का है? एक चालाक लड़का है, राइट। एंड नंबर 3 मींस ही वाज ऑनेस्ट बॉय। मींस वह ईमानदार लड़का था। जैसे आपका कोई दोस्त हो सकता है कि वो यार बहुत ज्यादा ईमानदार था, राइट। सो हियर मींस ही इज अ प्रोनाउन एंड ऑनेस्ट इज एडजेक्टिव, राइट। ऑनेस्ट क्या हो जाएगा? वो ईमानदार था तो उस लड़के की क्या बता रहा है? मींस गुण को बता रहा है, उसकी विशेषता को बता रहा है, तो ऑनेस्ट इज एडजेक्टिव, राइट। एंड नंबर 4 माय इंग्लिश इज गुड। आई थिंक आई डोंट नो विच टाइप ऑफ आई एम एबल टू टीच, मींस किस प्रकार से पढ़ाता हूं आई डोंट नो, बट आई कैन से दैट माय इंग्लिश इज गुड। आप भी कह सकते हो कि माय इंग्लिश इज गुड। तो माय इज अ प्रोनाउन एंड गुड इज एडजेक्टिव, राइट। एंड लास्ट सेंटेंस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, मींस कृष्णा लॉर्ड कृष्णा वाज ब्रेव, राइट। मींस भगवान श्री कृष्ण क्या थे? मींस बहादुर थे। तो लॉर्ड कृष्णा मींस वन टाइप ऑफ नाउन। क्या किसी भी नाउन इज द नेमिंग वर्ड, राइट। मींस किसी भी नाम को क्या बोलते हैं? नाउन कहते हैं। आई थिंक यू ऑलरेडी सॉ दैट वीडियो, आपने उस वीडियो को देखा होगा। तो कृष्णा इज अ नाउन, इसकी विशेषता को कौन बता रहा है? मींस ब्रेव। तो हियर ब्रेव इज एडजेक्टिव, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड एडजेक्टिव। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एडजेक्टिव समझ में आया होगा एंड बिलीव मी मींस इफ यू विल फॉलो मी, इफ यू विल इंप्लीमेंट व्हाटएवर आई विल टीच यू, वन डे यू विल डेफिनेटली स्पीक इंग्लिश। मैं आपको पूरे दिल से बताना चाहता हूं कि अगर आप मेरे द्वारा बताई गई चीजों का पालन करोगे ना तो आप एक दिन जरूर इंग्लिश में बात कर सकते हो। नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल। आपको अंग्रेजी बोलने से कोई नहीं रोक सकता बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं, राइट। मींस आप इफ आई कैन स्पीक इंग्लिश सो यू कैन
also speak English. अगर मैं अंग्रेजी में बात कर सकता हूं तो आप भी इंग्लिश में बात कर सकते हो, बट यू मस्ट हैव पेशेंस. आपको धैर्य बना करके रखना होगा. जो कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज को राइट इट डाउन करना है, एक एक चीज को लिख करके आपको बार बार उसको रिकैप करना है. बिलीव मी, इट विल हेल्प यू अलॉट. यह आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. मीन्स आई थिंक आई एम टेलिंग यू, बी पेशेंस. धैर्य बना करके रखो, बिकॉज पेशेंस इज बिटर बट देयर फ्रूट इज ऑलवेज स्वीट. धैर्य जो होता है ना बाबू, वो कड़वा होता है, लेकिन उसका स्वाद जो होता है ना, वो बहुत मीठा होता है. एंड इट टेक्स टाइम फॉर वाटर टू बिकम आइस, इट टेक्स टाइम फॉर द सन टू रेज. वी कांट चेंज फेट, बट इट टेक्स टाइम टू चेंज आवर डेस्टिनी विथ योर ओन करेज. ये सही कहा गया है ना कि जल को बर्फ बनने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है. हम तो अपनी किस्मत को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी हौसलों से, अपनी मेहनत से किस्मत बदलने में वक्त लगता है. तो इट विल टेक टाइम एंड बिलीव मी, वन डे यू विल डेफिनेटली स्पीक इंग्लिश. एक दिन आप इंग्लिश में जरूर बात करोगे, यह मेरा वादा है आप सभी से. एंड लास्टली, थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग माय ऑल रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स. मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. आई एम सो मच ग्रेटफुल. मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं. थैंक यू.